कैविटी खुद से ठीक हो सकता है? सच जान के शॉक लग जाएगा। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि अरे छोटी मोटी कैविटी है, ये तो अपने आप ठीक हो जाएगी? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं, लेकिन ये एक ऐसी गलत फहमी है जो आपके दांतों को बहुत भारी पड़ सकती है। तो चलिए आज इसी मिथ को बस्ट करते हैं और इसका असली सच जानते हैं। तो वो सवाल जो सबके मन में आता है, क्या कैविटी सच में खुद ब खुद ठीक हो सकती है? आपने ये बात शायद कई लोगों से सुनी होगी, पर यकीन मानिए यही सोच आपको सीधा डेंटिस्ट की कुर्सी तक पहुंचा सकती है, और वो भी तब जब शायद थोड़ी देर हो चुकी हो। देखिए, मैं एक डेंटिस्ट हूँ और अफसोस की बात यह है कि मैं रोज़ ऐसे मरीजों से मिलती हूँ जो इसी उम्मीद में रहते हैं कि उनकी कैविटी किसी जादू से ठीक हो जाएगी। लेकिन सच तो ये है कि जब तक वो मेरे पास आते हैं ना, तब तक अक्सर नुकसान हो चुका होता है। तो इससे पहले कि हम हाँ या ना में जवाब दें, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये कैविटी है क्या भला। ये सिर्फ दांत पर लगा कोई दाग नहीं है। नहीं, ये एक पूरी बीमारी की प्रक्रिया है जो आपके मुंह के अंदर चल रही होती है। इसको ना ऐसे समझिए, आपके मुंह में रहने वाले बैक्टीरिया मीठा खाते ही एक पार्टी करते हैं और उस पार्टी में वो एसिड बनाते हैं। यही एसिड आपके दांतों की सबसे मजबूत शील्ड जैसी परत, जिसे हम इनामल कहते हैं, उस पर हमला करता है और उसे धीरे धीरे गलाने लगता है। बस इसी प्रोसेस को हम कैविटी कहते हैं। और ये सब होता कैसे है? बहुत जल्दी, सिर्फ 4 आसान स्टेप्स में। स्टेप 1, आपने कुछ मीठा या स्टार्च वाला खाया। स्टेप 2, बैक्टीरिया उस पर टूट पड़े और एसिड बनाने लगे। स्टेप 3, वो एसिड आपके इनामल पर अटैक करता है। और स्टेप 4, आपको अपने दांत पर एक हल्का सा सफेद धब्बा दिखता है। ये एक वार्निंग साइन है, सड़न का पहला सिग्नल। तो अब हम वापस आते हैं अपने मिलियन डॉलर सवाल पर। क्या कैविटी ठीक हो सकती है? और इसका जवाब आपको थोड़ा चौंका सकता है, क्योंकि इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। तो जवाब हाँ कब है? सिर्फ और सिर्फ तब जब कैविटी अपनी बिल्कुल शुरुआती यानी सफेद धब्बे वाली स्टेज में हो। इस पॉइंट पर आपका शरीर एक कमाल का काम करता है और रीमिनरलाइजेशन नाम की एक प्रक्रिया से दांत को खुद ही रिपेयर कर सकता है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, जवाब ना हो जाता है जैसे ही दांत में एक असली फिजिकल छेद बन जाता है। एक बार वो हिस्सा टूट कर गिर गया तो बस वो गया। हमारा शरीर उसे दोबारा नहीं बना सकता। चलिए अब जरा उन घरेलू नुस्खों और मिथकों की दुनिया में चलते हैं जो आपने व्हाट्सएप पर या किसी रिश्तेदार से जरूर सुने होंगे। देखते हैं इनमें कितना दम है। पहला मिथक, लौंग का तेल कैविटी का इलाज कर देगा। बिल्कुल नहीं। सच ये है कि ये सिर्फ दर्द को थोड़ी देर के लिए सुन्न कर देता है, ये सड़न को रत्ती भर भी ठीक नहीं करता। दूसरा, ऑयल पुलिंग से सड़न निकल जाती है। ये भी गलत है। इससे मुंह की सफाई थोड़ी बेहतर हो सकती है, लेकिन जो दांत का स्ट्रक्चर टूट चुका है उसे ये वापस नहीं जोड़ सकता। और तीसरा और सबसे खतरनाक मिथक, अगर दर्द नहीं हो रहा तो कोई टेंशन नहीं है। हकीकत तो ये है कि जब तक आपको दर्द महसूस होता है, तब तक सड़न दांत की नसों के बहुत करीब पहुंच चुकी होती है। तो क्या होता है अगर आप उस छोटे से सफेद धब्बे को नजरअंदाज कर देते हैं? क्या वो वहीं का वहीं रहता है? नहीं, वो एक धीमी गति से बढ़ने वाला तूफान है जो रुकता नहीं है, बस आगे बढ़ता जाता है। जरा इसके सफर को समझिए। ये शुरू होता है इनेमल से, जहां आपको शायद कुछ पता भी नहीं चलता। फिर ये पहुंचता है डेंटिन में, और अब आपको ठंडे गरम से हल्की झंझनाहट महसूस होने लगती है। और आखिर में ये हमला करता है पल्प पर, मतलब दांत की जान, उसकी नस पर। और यहीं से शुरू होता है असली दर्द, सूजन और इन्फेक्शन का खतरनाक खेल। और जब सड़न इस पल्प तक पहुंच जाती है, तब आप एक मामूली सी फिलिंग की दुनिया से बहुत दूर आ चुके होते हैं। अब बात होती है रूट कैनाल जैसे बड़े प्रोसीजर की, या फिर सबसे बुरी हालत में उस दांत को हमेशा के लिए निकलवाने की नौबत आ जाती है। अच्छा, तो इतनी डरावनी बातें हो गईं, अब जरा अच्छी खबर पर आते हैं। आप इस पूरी कहानी को बदलने की ताकत रखते हैं। तो ये रहा आपका एक्शन प्लान, जिससे आप इस समस्या को शुरू होने से पहले ही रोक सकते हैं। तो शुरुआती सड़न को कैसे रोकें? ये 4 आसान सी आदतें आपकी शील्ड बन सकती हैं। पहला, दिन में 2 बार फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट से ब्रश करना। ये तो नॉन नेगोशिएबल है, मतलब इस पर कोई समझौता नहीं। दूसरा, मीठी चीजों और कोल्ड ड्रिंक से थोड़ी दूरी बनाइए। तीसरा, एक्स्ट्रा सुरक्षा के लिए फ्लोराइड माउथवॉश का इस्तेमाल कीजिए। और सबसे जरूरी, हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट से जरूर मिलिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम छिप न सके। और अब एक डेंटिस्ट के तौर पर मेरी आखिरी और शायद सबसे जरूरी सलाह, एक सीधा सा नियम जो आपके बहुत सारे दांतों को और पैसों को भी बचा सकता है। प्लीज दर्द होने का इंतजार मत कीजिए।
याद रखिए, एक कैविटी को जल्दी पकड़ लेना, एक मामूली सी फिलिंग और एक दर्दनाक, लंबे और महंगे ट्रीटमेंट के बीच का फर्क तय करता है। आपका सही समय पर लिया गया एक छोटा सा कदम सब कुछ बदल सकता है। तो अब जब आप पूरा सच जान चुके हैं तो ईमानदारी से बताइएगा, क्या आप भी यही सोचते थे कि कैविटी अपने आप ठीक हो जाती है? नीचे कमेंट्स में मिथ या फैक्ट लिखकर मुझे ज़रूर बताइए, मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा।